सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल अपने तमाम छात्रों के लिए प्रतिबद्ध है और बराबर उनकी बेहतर सफलता का कामना करता है और इस इच्छा को प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रश्नों को लेकर बराबर आपके सामने आता रहता है। आप इस यूट्यूब चैनल को अंतिम तक देखते रहें, आपको काफ़ी प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। आज हम लोग का चर्चा का विषय है बौद्ध काल का भवन। तो बौद्ध काल में हम लोग 3 प्रकार के भवनों का चर्चा करते हैं, जिसमें स्तूप, चैत्य और विहार है। सबसे पहले हम लोग चर्चा स्तूप का करते हैं कि स्तूप है क्या, भारत के प्रमुख स्तूप कौन कौन थे, उनका निर्माण करता, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न। तो आप याद करिए स्तूप है क्या। तो बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष पर, जब बौद्ध भिक्षु मर जाते थे तो उनके अवशेष पर जो भवन बनाया जाता था उसी भवन को स्तूप कहा जाता था। जैसे हिंदू धर्म में आप जानते हैं समाधि स्थल कहते हैं, कई समाधि स्थल जो आपको पता है, जैसे गांधी जी का समाधि स्थल तो राजघाट है, गांधी जी का राजघाट, पंडित नेहरू का शांतिवन, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, राजीव गांधी का वीर भूमि, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, जगजीवन राम का समता स्थल, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। तो उसी तरह से जो बौद्ध धर्म में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे उनके मरने पर उन पर जो भवन बनाया जाता था उसे स्तूप कहते थे। अब आप प्रश्न याद करिए छात्र, सीधा आता है कि स्तूप का आकार कैसा होता था। स्तूप का आकार अर्ध चंद्राकार होता था। भारत का पहला स्तूप कौन है? तो भारत का पहला स्तूप पिपरहवा का स्तूप है। और यह स्तूप कहाँ है? तो यह स्तूप गोरखपुर में है। फिर इसके बाद 2 स्तूप आपको और याद करना है और वह है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण अशोक ने किया था। फिर है भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में ही किया गया है और यह पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। पुष्यमित्र शुंग के लिए क्वेश्चन आपको याद कर लेना है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ का हत्या किसने किया था? तो आंसर होता है पुष्यमित्र शुंग ने। उसी पुष्यमित्र शुंग ने जो पहले अशोक ने जो बनवाया था स्तूप, उसका पुनर्निर्माण भी किया और भरहुत स्तूप का निर्माण किया था। एक स्तूप से और भी मिलता रहता है धामेख का स्तूप, कि धामेख का स्तूप कहाँ है? तब आंसर हो जाता है वाराणसी में है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ दूसरा भवन महत्वपूर्ण है चैत्य। चैत्य के लिए आता है कि बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। और एक मशहूर चैत्य है कार्ले का चैत्य। कार्ले का चैत्य महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण सातवाहन वंश के राजाओं ने किया था। सातवाहन वंश के लिए 2-3 प्रश्न याद कर लीजिए। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सीसा और पोटीन धातु का सिक्का किस वंश के द्वारा चलाया गया? तो सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया। सातवाहनों का राजधानी क्या था? तो इसका राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान था, जो गोदावरी नदी के तट पर है। तो आपने स्तूप को याद किया, चैत्य को, और अगला महत्वपूर्ण बौद्ध भवन है विहार। विहार, इसी विहार के नाम पर हम लोग का राज्य बिहार बना है। आता है बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। और एक प्रसिद्ध विहार कौन है? तो राजगृह में है वेलुवन विहार। वेलुवन विहार का निर्माण किसने किया? तो वेलुवन का विहार का निर्माण हर्यक वंश का एक राजा था बिंबिसार।
उसी ने जो है निर्माण किया। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्यक वंश में जितना भी राजा हुआ था उन सभी ने अपने पिता का हत्या करके शासक बनने का काम किया था। तो इसी हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, जिसने राजगृह में वेलुवन का निर्माण किया था। और बिंबिसार का उपनाम श्रेनिक है। इस तरह से आपने संक्षेप में देखा कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए भवन, जिसमें स्तूप, चैत्य, विहार से जुड़े प्रश्न को आपके सामने लाया गया। यदि हमारा यह यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार आप आगे भी सुझाव देते रहें। धन्यवाद।